हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हमारे बीच में अंकित उपाध्याय प्रभु जी एक नई जिज्ञासा के साथ में फिर से उपस्थित हैं। तो हम स्वागत करते हैं अंकित प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था आज हाँ आपसे हाँ, कि जैसे मेरी भगवान के प्रति आस्था है, बिल्कुल, बहुत अच्छी। पर जब मैं किसी ग्रुप में, जैसे अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठता हूँ, तो राइट। कुछ उनके तर्क ऐसे होते हैं जिससे हाँ मेरा मन विचलित हो जाता है। मैं सोचता हूँ हाँ कि हाँ वाकई में बात ठीक है हाँ कि हाँ भगवान है कि नहीं है। हाँ हाँ, इन चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं राइट। तो उनका तर्क रहता है कि भगवान है तो तुम पॉइंटों से रह गए, हाँ क्या भगवान तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते थे? राइट तो राइट फिर राइट। कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है हाँ मेरा। हाँ, आस्था है, नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। पर फिर मन विचलित हो जाता है। इसके बारे राइट। में आपकी क्या राय है? वाह, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। जी कि आपका प्रश्न जहाँ तक मुझे समझ में आया जी जी। कि भगवान है, आप मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप कुछ एग्जाम दे रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो लोग बोलते हैं कि आपका ये है भगवान, तो मदद क्यों नहीं की, आप इतना मानते हो। ठीक है। हाँ, अगर हम सक्सेस से थोड़ा लेकर रह जाते हैं हाँ तो हाँ हाँ, कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता राइट राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। है। जी प्रभु जी। आप महाभारत का युद्ध जानते हैं? सुना है पर डिटेल में कभी पढ़ा हाँ, नहीं है। ठीक है। उसमें महाभारत का विजेता कौन था? अर्जुन थे। अर्जुन थे। जी जी। तो अर्जुन को भी यही लगता था अर्जुन विजेता थे। फिर वहीं से तो कंटिन्यू करें। हाँ, तो महाभारत में आपने बर्बरीक का नाम सुना होगा ना? जी प्रभु जी। तो बर्बरीक कौन थे? भीम के पोते थे। होते थे वहाँ। राइट। तो राइट। उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी ना। जी जी। और ऐसी शक्ति थी कि वो, मतलब, कोई भी आ जाए, कोई भी सी, मतलब भगवान को छोड़ दो और बाकी कोई भी आ जाए तो हरा देंगे। हाँ, सबको हराने भर की शक्ति थी उनके पास। जी जी। तो समस्या क्या हो गई थी पता है? भगवान ने उनका वध किया। क्यों किया? कि उनका प्रण ऐसा था कि जो भी पक्ष कमजोर होगा उसकी तरफ से वो युद्ध करेंगे। तो हाँ। आज जिस पक्ष में वो खड़े रहेंगे, कल तो दूसरा वाला या दूसरे क्षण में दूसरा वाला कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जिधर ये खड़े रहेंगे वो बलशाली होगा। तो जो कमजोर होगा उधर इनको जाना पड़ेगा। तो जी ऐसे प्रभु। करके ना तो इधर वाला बचेगा ना उधर वाला बचेगा। जी जी। क्योंकि युद्ध होगा, जहाँ शक्ति एक खड़े होंगे वही शक्तिशाली हो जाएगा। तो अगले पक्ष को क्या होगा? हारना पड़ेगा। हारना पड़ेगा। तो फिर इनको उधर जाना पड़ेगा उसको बराबरी देने के लिए, या उसको। तो इस प्रकार से इनको फिर भगवान ने बोला, भाई आप क्या हो, ना इधर के हो ना उधर के हो, जी जी। किधर भी जाओगे आप नुकसान ही करने वाले हो, तो बेटर आप अभी चलो। चलो हाँ। हाँ, इनको फिर परम धाम को पहुंचा दिया इनको। तो इसके बदले में उन्होंने, बर्बरीक ने मांगा, ये तो ठीक है प्रभु, मैं तो चाहता था कि मेरा आपके हाथ से वध हो और मेरा उद्धार हो, लेकिन मेरी एक इच्छा है। ये जो महाभारत का युद्ध है ये अपने आप में अद्वितीय है, ना तो ऐसा युद्ध कभी हुआ ना तो होगा। मैं इसे देखना भले ना लड़ पाऊं लेकिन मैं देखना तो चाहता हूं। तो भगवान बोले, ठीक है, आपको मैं आशीर्वाद देता हूं, आपका वध होते हुए भी आपका सिर इस स्थान पे ऐसे रहेगा, पर्वत पे आप देख पाओगे। तो इस प्रकार से जब महाभारत खत्म हो जाता है और बर्बरीक वहाँ पे उनका सिर रहता है, वो जिंदा रहते हैं सिर के रूप में, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो सारे पांडव भी जाते हैं और भगवान भी जाते हैं उनके साथ में। वहाँ पे पूछा जाता है उनसे कि ये बताओ कि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा पराक्रम किसने किया? अर्जुन ने किया कि भीम ने किया कि किसने किया? जी। तो अर्जुन को लगता था मन ही मन कि मैंने सबसे ज़्यादा पराक्रम किया, भीम भी बहुत पराक्रम किए थे। तो जब ये बात वहाँ पे आती है तो हंसने लगता है ठहाका मार के सबके ऊपर। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्यों हंस रहे हो तुम? तब वहाँ पे वो राज खोलता है कि आपको लगता है आप युद्ध कर रहे थे, लेकिन वास्तव में अंततो गत्वा जो वध हो रहा था, चाहे भीष्म द्रोण कर्ण का, वो सुदर्शन ही जाके कर रहा था प्रभु का, बिना सुदर्शन के नहीं हो रहा था। अर्थात हमारा प्रयास कितना भी हो, जब फाइनल टच भगवान का नहीं होता है, यानी प्रयास हमारी करनी है, और जब हमारे प्रयास से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि ये इतना योग्य हो गया, ये अब योग्य हो गया इस चीज को स्वीकार करने के लिए, धारण करने के लिए, इस पद को, इस पद के लिए योग्य हो गया, तब वो तथास्तु कर देते हैं। तब यानी वो उनका तथास्तु रूपी वो सुदर्शन चक्र आता है हमारे जीवन में, और जो बाधाएं रहती हैं उसे हटा देता है। जी प्रभु। तो प्रयास हमारा रहता है और फाइनल टच उनकी रहती है, वही होता है कृपा उनकी, यानी प्रयास हमारा और कृपा उनकी। ऐसा ही होता है यशोदा माई की लीला में, वो बांधना चाहती हैं, जब भगवान बचपन में रहते हैं उनको बांधना चाहती हैं और बांधने के प्रयास करती हैं, बांध नहीं पाती हैं,
लेकिन जब भगवान अंततोगत्वा देखते हैं कि माँ बहुत परेशान है, तब उन पे कृपा करते हैं और बंधना स्वीकार करते हैं। अर्थात 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ रही थी उस लीला में, उसमें एक को बताते हैं एक हमारा प्रयास, दूसरा भगवान की कृपा। तो हर जगह पे ये 2 चीज होता है। तो हमारा जो 2-4 पॉइंट से हमारा एग्जाम रुक रहा है, वहां पे भगवान चाह रहे हैं कि और प्रयास करो, अभी आप उतने मैच्योर नहीं हो। भगवान तो देना चाहते हैं, लेकिन उस चीज को अभी आप हैंडल करने के लिए उतने सक्षम नहीं हो। भगवान चाहते हैं कोई चीज आप लेने से पहले आप सक्षम बन जाओ जी। इसलिए भगवान तभी हमें देते हैं जब हम उसे लेने के योग्य हो जाते हैं। तो उसी लिए भगवान वेट करते हैं, और जब योग्य हो जाते हैं तथास्तु कर देते हैं। तो इस प्रकार से हो जाता है। जी प्रभु जी। ठीक है ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू सो कृष्णा। मच। हरे कृष्णा।